एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस सिंप्लीफाइड फॉर यूपीएससी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो रिसेंट हमास अटैक हुआ है ऑन इजराइल, उसके पीछे मीडिया में शो किया जा रहा है कि दैट ईरान वाज इन्वॉल्व इन इट। बट हाउएवर देयर आर मेजर प्लेयर्स लाइक चाइना एंड रशिया, एंड आई वुड लाइक टू शो यू टुडे कि कैसे ये दो कंट्रीज इस चीज़ के पीछे इन्वॉल्व है और कैसे हमास और ईरान है ना, जो जस्ट एक प्यादे हैं चाइना और रशिया के हाथ में। सो किसी भी इश्यू को समझने के लिए ना कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप उसको ना एक ही लेंस से नहीं देख सकते। देर आर मल्टीपल फैक्टर्स बिहाइंड एन इशू। सो इसके रिगार्डिंग में अभी जो मीडिया चैनल्स में जो भी दिखाया जा रहा है, दैट इज अ हाफ ट्रूथ। सो वी नीड टू अप्लाई द डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी गिवन बाय जैक डेरिडा। बट ही सेड कि एवरी इशू हैज मल्टीपल रीजंस। हमें एक रीज़न जो दिखाया जाता है वो ना एक डोमिनेंट रीज़न दिखाया जाता है, वो किसी के द्वारा प्रोपगेट किया जाता है। तो हमें ना उसको डबल रीड करना चाहिए कि क्या ये हो सकता है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सो बट दिस इज ऑल्सो अ पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी। तो अब चाइना का क्या रोल हो सकता है कि लाइक देर वॉज एन अमर्जिंग वेस्टर्न क्वाड IPU2। इसमें कौन कौन है? इंडिया, इसराइल, US, UAE। एंड क्वाड इज कंसिडर एज अ सिक्योरिटी dialogue to tackle the revisionist idea of China to change global order। तो क्वाड को हम बेसिकली क्या देखा जाता है? क्वाड इज एन एंटी चाइना देखा जाता है। तो अब एक और क्वाड वेस्टर्न में आ रहा है, वेस्टर्न क्वाड बोलते हैं ITU2। अब उसके बाद क्या हुआ? रिसेंट G20 समिट में क्या हुआ? इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। दिस वाज कंसीडर एज अल्टरनेटिव टू BRI। अब BRI क्या है? BRI बेसिकली चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू ना रोड्स बना रहा है। ठीक है, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इंडिया के POK से जाता है, ऐसे म्यांमार भूटान वाला है मैं। तो ऐसे उसने बहुत सारे रोड्स बना रहा है। तो दिस जो अभी ये G20 समिट में हुआ था, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको ऐसे देखा गया था कि ये अल्टरनेटिव टू है BRI। उसके बाद देख चाइना के ओन क्लैशेज है ताइवान के साथ। सो इट वांट टू डाइवर्ट द वर्ल्ड अटेंशन फ्रॉम दैट इशू एंड वांट टू ओपन अ सेकंड फ्रंट सो दैट US से वहां इन्वॉल्व हो। अब इन सारी रीजंस की वजह से चाइना क्या चाहता है कि चाइना चाहता है कि वहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो वेस्टर्न रीजन में, मिडिल ईस्ट रीजन में। जितनी ज़्यादा वहाँ इंस्टेबिलिटी रहेगी, तो ये जो आइडियाज़ है वेस्टर्न क्वाड, देन ये जो रिसेंट जो कॉरिडोर बताया है ग्लोबल G20 समिट में, तो ये सारे ना वो नहीं बन पाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू अपना काम नहीं कर पाएंगे ये सब। तो वो चाहता है कि वहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो। तो अभी रिसेंटली कुछ एक साल के भीतर रशिया के प्रेसिडेंट भी पुतिन वहां गए थे ईरान में, चाइना के प्रीमियर भी वहां गए थे ईरान में। तो रशिया क्यों चाहता है? रशिया एक फ्रंट पे वॉर फेस कर रहा है विद यूक्रेन। तो वो चाहता है कि एक और फ्रंट खुल जाए। ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजी रहती है वॉर में कि मल्टीपल फ्रंट्स खोलने चाहिए। ये एक स्ट्रेटेजी रहती है। तो उसके बाद क्या हुआ? तो इट वांटेड शिफ्टेड कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो अभी वो यूक्रेन वाले इशू पे है, तो उनको शिफ्ट करना चाहते हैं टुवर्ड्स इसराइल। उसके बाद ऑल्सो रशिया वांट टू डिरेल इसराइल आइडेंटिटी एज अ क्रेडिबल डिफेंस मैन्युफैक्चरर। तो आज के टाइम पे इसराइल एक ना बहुत अच्छा इमर्ज कर चुका है। तो अब ये उसके ऊपर अटैक होगा, तो दे वांट टू शो दैट दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। सो देर आर कमर्शियल इंटरेस्ट। तो इससे कमर्शियल इंटरेस्ट भी उनके वो इन्वॉल्व है। लाइक इंडिया इज अ मेजर डिफेंस इंपोर्टर फ्रॉम इसराइल। तो ये दो कंटेक्स्ट हो गए, चाइना रशिया कैसे हो सकते हैं इन्वॉल्व। उसके बाद होता है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। दिस वाज एन आइडिया ऑफ गिवन बाय सैमुअल P. हंटिंगटन। तो अभी मोस्टली हम अटैक देखते हैं कि लाइक वो अटैक वहाँ क्यों करते हैं? लाइक दिस टेररिस्ट आर अटैकिंग द ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न, या फिर क्रिश्चियनिटी जहाँ से ओरिजिन हुई है वहाँ पे अटैक करते हैं। तो देर इज अ क्लैश बिटवीन रिलीजन, आप इसको रिलीजन्स के बीच में क्लैश बोल सकते हो। सो नाउ इट इज ऑल्सो बीइंग प्रोजेक्टेड इन मीडिया चैनल्स में क्या प्रोजेक्ट करा जाएगा कि all the Muslim countries are supporting Hamas, but that is not truth. Major countries like only countries like Lebanon, Syria and Iran are in favor, and Iraq। सारे तो नहीं है ना। उसके बाद होगा हाउ ईरान इज इन्वॉल्व। ईरान कैसे इन्वॉल्व हो सकता है इसमें? ड्यू टू द इंक्रीजिंग टाइज, अब क्या रिसेंट टाइम में आप देखो कि इसराइल और अरब वर्ल्ड के जो रिलेशन है ना वो नॉर्मलाइज हो रहे थे।
इवन इसराइल एंड सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन है वो ना डिप्लोमेटिक, अभी उनके बीच में डिप्लोमेटिक एस्टेब्लिश्ड होने वाली थी, तो इसकी वजह से उनके नॉर्मल रिलेशन हो गए। बट ईरान वांट टू कि वो अपने आप को ना लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड शो करना चाहता है। यहाँ पे सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में है ही ये टसल ना, तो ये वो शो करना चाहता है। अब हमास के लिए क्या इशू था? हमास के लिए इट वाज एन एग्जिस्टेंशियल इशू। उसके वजूद, इट वांट टू शो इटसेल्फ एज अ मेजर प्लेयर, वो ना उसके वजूद की लड़ाई थी। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे जो भी इसराइल पैलेस्टाइन का जो भी अगर इशू ग्लोबल लेवल पे डिस्कस होएगा, तो इट वांट टू शो दैट हमास इज अ मेजर प्लेयर फ्रॉम द पैलेस्टाइन साइड। तो उसने ये अटैक कर दिया। उसके बाद इसराइल ने रिटेलिएट क्यों करा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग? एक तो उसने ना इतना बड़ा, लाइक इट वेंट अगेंस्ट इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। इसकी ना इमेज बिल्कुल ही खराब हो जानी थी कि वो कि आप तो इतने डिफेंस एक्सपोर्टर बनते हो, आप दे आपकी जो मोसाद है, दैट दैट इंटेलिजेंस एजेंसी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, आपके जो ये तो, लेकिन आप अपने ऊपर अटैक नहीं रोक पाए। तो इट नाउ इट वांट टू रिटेलिएट इन अ पॉसिबल मैनर, कितना ज़्यादा हो सकता है वो करना चाहता है, सो दैट इट्स ग्लोबल इमेज इज मेंटेन्ड। सो दिस वुड प्रोजेक्ट इसराइल एज अ वीक कंट्री अगर वो रिटेलिएट नहीं करेंगे, नॉट एबल टू डिफेंड इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन। ओके, तो द सेम वाज द इशू विद इंडिया पाकिस्तान में। हम अगर देखें तो 26/11 के बाद इंडिया डिड नॉट रिटेलिएटेड। इंडिया ने जस्ट कमेंट्स दिए एंड सो फोर्थ, बट इंडिया ने रिटेलिएट नहीं किया। दिस प्रोजेक्टेड इंडिया एज अ सॉफ्ट पावर, कि नहीं इंडिया बस बोलता है, कुछ करता नहीं है। But with a change in government and center and after Pulwama and Uri attack, this is Uri attack. Uri attack के बाद India retaliated with surgical strike. This has projected India image from not taking any action during 26/11, and this government has taken the battleground into Pakistan. So सो बट द रिसेंट जो इसराइल के ऊपर जो अटैक हुआ है, तो दिस इज एन अवेकनिंग कॉल फॉर कंट्रीज लाइक यूएसए एंड इंडिया दैट बैटल कैन कम टू देयर होमलैंड ऑल्सो, बिकॉज इसराइल की सिक्योरिटी तो फिर भी इंडिया के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बट स्टिल दे आर वल्नरेबल। तो यू कैन कंसिडर कि इंडिया कितना ज़्यादा वल्नरेबल होगा इसमें। सो दैट्स वाई इंडिया इज ऑल्सो सपोर्टिंग दिस इशू। सो अब हम ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन में ना देर आर मल्टीपल रीजन्स बिहाइंड एन इशू। इट वुड बी रॉन्ग कि हम एक ही इशू को एक ही लेंस से देखें, बिकॉज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज टू कॉम्प्लेक्स। इट इज लाइक ए बॉर्डरलेस एंड बॉटमलेस सी। कुछ नहीं पता आपको क्या किसका क्या रीजन होगा। सो बट हाउएवर इट इज द ह्यूमैनिटी दैट इज सफरिंग इन दिस इशू। पीपल आर किल्ड ऑन द बोथ साइड। पैलेस्टाइन पीपल लिविंग इन गाजा आर द मेजर सफरर्स। एक्चुअली क्या हो रहा था कि लाइक जो वेस्ट बैंक का रीजन है ना, सो हम अगर इसराइल का मैप बनाए तो दिस इज गाजा स्ट्रिप एंड लाइक दिस इज, आप कंसिडर करो ये इसराइल है, तो दिस इज वेस्ट बैंक। तो यहाँ पे रिलेशन फिर भी नॉर्मलाइज हो रहे थे। अब तो ये सारा जो पीस प्रोसेस है वो डिरेल हो जाएगा, लाइक इट वुड गो बैक टू व्हाट वर द रिलेशंस इन 1950s। सो अल्टीमेटली पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स, इट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग। So, if you like my content, do subscribe to my YouTube channel. And also, there is a free answer evaluation for beginners. So, you can send your answer in a PDF format on my Telegram channel. Thank you, and thank you, everyone.